अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य देना। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है। जिसके साथ यह घटना घटी हुई है, मुंबई से लेकर पुणे तक फैले इस जंगल में ना जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं मुंबई अपने आप ही के यहाँ गई हुई थी। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजू के कॉलेज गई थी। वहाँ के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी। तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे अली के साथ ऐसी घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। अली के पापा ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने अली को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया। अली वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए कट चुके थे। वो जंगल की ओर अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत पास पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था। अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहां पर इतनी ठंडक थी कि उसको देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काटकर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और ज्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर वो सपने की बात याद करते बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी को भी आवाज नहीं सुनाई दे रहे थे। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बातें करते हुए एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा, तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी। वह आवाज आ रही थी उधर की ओर चल दिया। पास पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वह आया किधर से है और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया और आवाज और साफ सुनाई देने लगी। तो वहां और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर हुए कि वहां कोई था भी या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है, वह सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक। डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब वो नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम बैठ गया और वह भालू
ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, या लंबी दाढ़ी और दांत, होंठ कटकर बाहर निकले हुए। अली तो बस उसे देख ही रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, अली अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग इंतजार करके थक चुके थे। रात के 12 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया होगा। सब लोग लाठी भाले टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पापा ने कहा बेटा तू यहीं रह अपनी मम्मी और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहां तक वो लोग जाते थे वहां तक सारा जंगल छान मारा, मगर अली का कोई पता नहीं। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे हैं, अभी 1 घंटा में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। दोस्तों सब लोग चल दिए, आवाज लगाते हुए अली अली। पर अली बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत ही हो गई थी कि वो सुध बुध खो बैठा। उसे अब यह नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, अली का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर अली का भाई बहुत परेशान था, बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए एक नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। उधर रात हो गई थी और अली को उन भूतों ने घेर रखा था। खुद बता रहा था भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहां पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आंख कान, कोई ढांचा मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला ही नहीं हूँ। लगता है यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें अली नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए और घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहां के मुक्ति को बुलाने चला गया और उधर अली के मुक्ति वहां पर पहुंचे। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक करके पकड़ के सबको ऐसा मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती है वह मिट्टी में मिल जाता है। यह सब अली अपने आंखों से देख रहा था। तब उसने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर मुक्ति आए, उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर तुम्हारे मुक्ति पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और अली का भाई अभी भी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहां से उठाने की बात करता वो उसे ढकेल देता।
सुबह उसकी आंख खुली तो वहां पर एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बैठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन तक वह भूखा प्यासा कमजोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वह 2-3 दिन बाद ठीक हो गया। दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।